जिला प्रशासन की पोल खोलता वीडियो देखिए, जहां माधव नगर कोविड अस्पताल में बड़ी संख्या में सांस लेने की परेशानी के चलते कई मरीजों को ओपीडी में ही भर्ती कर फर्श पर लेटा दिया गया और उन्हें वहीं पर ऑक्सीजन लगा दिया गया। ऐसे में एक दो नहीं कुल 6 मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन ओपीडी में दी जा रही है, जिसमें से एक को कुर्सी पर तो बाकी 4 को फर्श पर लेटा कर ही इलाज किया जा रहा है। अब यह हाल संभाग के माधव नगर अस्पताल में उस वक्त है जब एक दिन पूर्व ही उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने माधव नगर अस्पताल का निरीक्षण किया था और सभी सुविधा देने के दावे किए थे। जिला कलेक्टर आशीष सिंह ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए अस्पताल समिति का बचाव करते हुए कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है, इसे सकारात्मक तरह से लें। हालांकि इस मामले में वहां बैठे डॉक्टर ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। यह वही अस्पताल है जहां ऑक्सीजन की कमी के चलते कुछ मरीजों की मौत की खबर भी सामने आई थी। जो कल मेरे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स आए थे, जब ओपीडी जो वहाँ पे चलती है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ही लो सैचुरेशन के साथ में आता है, कोई अगर 60 की सैचुरेशन में 70 की सैचुरेशन में आता है, तो जब तक कि उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज किया जाता है। अगर आप किसी भी उसके लिए बीमारी के इलाज के लिए किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि तत्काल आपको बैठा के ऑक्सीजन वहाँ पर बेड पे लगा दी जाती है, क्योंकि पहले उसका टेस्ट करना पड़ता है और उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह देखना पड़ता है, फिर वगैरह लेना पड़ता है। जब तक हम लोग ये देखते हैं कि अगर उसको सैचुरेशन काफ़ी कम है तो वहीं पर हम लोगों ने ओपीडी के पास में ही ऑक्सीजन लगाने की व्यवस्था कर रखी है। उसको तत्काल हम लोग ऑक्सीजन दे देते हैं, जिससे कि उसकी स्थिति जो है वो डिटेरियोरेट ना हो। और फिर जैसे ही बेड की अवेलेबिलिटी होती है, बेड्स में भी ऑक्सीजन जो व्यक्ति की स्थिति है उसको देखते हुए हमें ये भी डिसाइड करना पड़ता है कि इस व्यक्ति को माधवनगर भेजना है या चरक भेजना है या आरडी गाड़ी भेजना है या अमलतास भेजना है, उसको आईसीयू की आवश्यकता है कि केवल एसडीयू से काम चल जाएगा या नॉर्मल ऑक्सीजन बेड से काम चल जाएगा। जब तक ये सारे डिसीजन होते हैं तब तक उसको ऑक्सीजन वहीं पर लगा दी जाती है, उसके बाद पेशेंट को शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि वहाँ पर कोई जो ये चीज़ है, जब भी कोई व्यक्ति आता है सैचुरेशन कम होता है तो तत्काल उसको ऑक्सीजन की व्यवस्था कर दी जाती है। इसी के लिए वो व्यवस्था करके रखी गई है। बेड्स की उपलब्धता की समस्या नहीं है। ये ज़रूर है कि जो लोग आ रहे हैं, अगर 50, 60, 70 के सैचुरेशन के साथ में आएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर तत्काल उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। आप सभी लोगों से के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि कृपया ऐसी स्थिति ना आने दें। जैसे ही अगर कोई पहला सिम्टम आता है, चाहे बुखार का है, चाहे जुकाम का है, सर दर्द का है, बॉडी एक का है, तत्काल टेस्ट कराएं। अभी जो सारे ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं, देखने में यही आ रहा है कि व्यक्ति को बुखार आता है, 4-5 दिन तक वो या तो घर पर ही दवा कराता रहता है या आसपास के क्लिनिक जो छोटे मोटे होते हैं उनसे वो दवा लेता रहता है। जब उसके फेफड़े इतने ख़राब हो जाते हैं कि 60-70 का सैचुरेशन आ जाता है, तब वो फिर माधवनगर आता है। तो निश्चित रूप से वहाँ पर परेशानी डॉक्टरों को भी उठानी पड़ती है, मरीज़ को भी उठानी पड़ती है। मैं आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करता हूँ, कृपया अगर इस स्थिति को सुधार लेंगे तो सारी व्यवस्थाएं हमारी सुधर जाएंगी। जैसे ही पहला सिम्टम आता है तत्काल अपना नज़दीकी फीवर क्लिनिक जाकर टेस्ट करा लें। अगर आप पॉजिटिव आते भी हो तब भी 99% संभावना है कि आप लोग घर पर ही रहकर ठीक हो जाओगे, क्योंकि आपकी दवा चालू हो जाएगी। अगर हम इंतज़ार करेंगे, आसपास दवा कराते रहेंगे तो निश्चित रूप से सैचुरेशन डाउन होता रहेगा। बेड्स की अवेलेबिलिटी हम लोग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। कल से हमारे चरक में 100 बेड जो एक्स्ट्रा हैं ऑक्सीजन के, वो चालू हो रहे हैं। अमलतास में हम लोग ऑलरेडी पेशेंट भेज रहे हैं, वहाँ पर भी वो लोग 100 ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम लोग सैचुरेशन ही अपनी डाउन नहीं होने देंगे, तत्काल अगर जैसे ही सिम्टम आता है दवा अगर प्रारंभ कर देंगे तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं बनेगी और सभी लोगों की जान बचाई जा सकेगी। सर, ये माना कहूँगा नीचे सुलाकर इलाज करने वाली बात नहीं। अगर कोई ओपीडी में व्यक्ति आता है, उसकी सैचुरेशन ली गई और अगर दिखता है कि तत्काल 80 की सैचुरेशन है तो वहीं पर ऑक्सीजन उसको लगानी पड़ेगी, क्योंकि उसको जब तक हम हॉस्पिटल लेके जाएंगे, आईसीयू लेके जाएंगे, चरक या आरडी गाड़ी लेके जाएंगे, तब तक उसको ऑक्सीजन देके स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो हर जगह कराई जाती है। बेड्स जो हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार के अवेलेबल रहते हैं। जब तक वो डिसीजन होता है तब तक ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया जाता है। ये एक अच्छी चीज़ है, इसको सकारात्मक ढंग से देखा जाना चाहिए कि अगर उसको ओपीडी में तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, तत्काल ऑक्सीजन दे दी गई, उसके बाद उसको बेड पे शिफ्ट किया जाता है। जो प्रोसेस में समय लगता है उस बच्चा का नाम है
हाँ